अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मेन टॉपिक ये है कि हमने यूनिटी के अंदर यूआई मेन्यू कैसे बनाना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम यूनिटी हब ओपन करेंगे। उसके अंदर हम अपना प्रोजेक्ट का नेम पे क्लिक करेंगे और प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। उसके बाद जाके सबसे पहला काम जो करने वाला है ये है कि वो आप उस पर अपनी जाके एस्पेक्ट रेशियो अपनी सेट करें। मैंने इस पे 9:16 की है जो कि एक स्मार्टफोन का पोर्ट्रेट लेआउट होता है। अगर आपने इसको हॉरिजॉन्टल एक गेम बनानी है तो उसके लिए आपको ये 16:9, और अगर 16:9 पहले से वहाँ पे शो नहीं हो रहा तो यहाँ पे ऐड न्यू आइटम पे क्लिक करें, लेबल दे दें उसे पोर्ट्रेट या जो भी, और टाइप में जाके एस्पेक्ट रेशियो दे दें और यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो दे दें। एस्पेक्ट रेशियो देना फिक्स रेजोल्यूशन से बेहतर इसलिए है क्योंकि आपको नहीं, यूजुअली जब आप एक गेम बनाते हैं और आपको नहीं अंदाज़ा होता कि आप किस फ़ोन पे रन होनी है। अगर आपने एक गेम प्ले स्टोर पे लगाई है तो सारे फ़ोन्स 1080x1920 नहीं होंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप एस्पेक्ट रेशियो सेट करें ताकि हर गेम, हर स्क्रीन एस्पेक्ट रेशियो के हिसाब से सेट हो जाए। तो जब आप वो कर लें उसके बाद यूनिटी में अगर आपने 2D लेआउट बनाना है उसके कई तरीके हैं। मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जो कि मैं यूज़ करता हूँ। नीचे यूआई मेन्यू में हम जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास यूआई मेन्यू से रिलेटेड सारी ऑप्शंस आ रही हैं। उसमें हम इमेजेस बना सकते हैं, टेक्स्ट, रो इमेजेस, सारी ऑप्शन है। मैं यूजुअली अगर बनाना हो तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। मैं एक बटन बनाता हूँ जिसके लिए यूनिटी कैनवस और इवेंट सिस्टम खुद ही बना देता है। ज़रूरी नहीं है कि आप पहले बटन बनाएं, आप पहले एक इमेज भी बना सकते हैं। आप यानी कुछ भी बनाएंगे तो वो खुद ही आपको ये कर देगा, तो ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस सीन के अंदर अब हमें मेन मेन्यू बनाना है, हमारा मेन फोकस मेन मेन्यू है, तो हम उसके लिए इमेज बनाऊंगा और इमेज का नाम रखूंगा बैकग्राउंड इमेज। ये बहुत ज़रूरी है कि आप नेमिंग कन्वेंशन का ख्याल रखें ताकि अगर आप कभी बाद में इस प्रोजेक्ट पे हैं या कोई और आपके प्रोजेक्ट को ओपन करे तो ये उसके लिए समझना आसान हो जाएगा कि किधर क्या हो रहा है। अच्छा, अब हमने बैकग्राउंड इमेज का एक इमेज तो बना दिया है, ये फ़ोन की स्क्रीन के सेंटर में आ रहा है। हम चाहते हैं कि ये पूरी स्क्रीन पे है क्योंकि ये बैकग्राउंड इमेज है, तो सारे बटन्स जो आएंगे उनके बैकग्राउंड पे ये इमेज आ रही हो। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इमेज पे आ क्या क्या हमारे पास ऑप्शन क्या आ रही है। तो उसके लिए हमें इंस्पेक्टर विंडो में जाना पड़ेगा। ये है इंस्पेक्टर विंडो। एक इमेज वेरिएबल आ रहा है, ये इमेज है, यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ये कैनवस एंडर है जो कि कैनवस पे चलाने के लिए ज़रूरी होता है। और एक है रेक्ट ट्रांसफॉर्म। जिस तरह एक गेम ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफॉर्म का वेरिएबल यूज़ होता है, इधर एक रेक्ट ट्रांसफॉर्म यूज़ होता है। ये इसका पेवेट है जिससे ये अपनी पोजीशन को सेट करती है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये इसका साइज है और ये इसकी पोजीशन है इस वर्ल्ड में, गेम गेम वर्ल्ड में। और ये इसका स्केल है और ये रोटेशन है, रोटेशन से आप इसको रोटेट कर सकते हैं जिस मर्जी एक्सिस पे आप करना चाहिए, और स्केल से आप जिस मर्जी एक्सिस पे इसका साइज इंक्रीज करना चाहते हैं कर सकते हैं। इस वक्त हम चाहते हैं कि ये हमारी पूरी स्क्रीन पे आ जाए, तो उसके लिए हमें ज़रूरी ये है कि हम इसके रेक्ट ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करें, आल्ट प्लस शिफ्ट प्रेस करके इसको स्ट्रेच कर लें। अब ये इस वक्त पूरी स्क्रीन पे आ रहा है। मोबाइल फ़ोन की जो स्क्रीन होती है उस पे पूरी पे ये आ रही है एक बैकग्राउंड इमेज, और बैकग्राउंड इमेज का मकसद भी यही होता है कि वो पूरी इमेज पे आए। ये आप 2D कर लेना ताकि आपका ये इशू ना है कि 3D और 2D का कंफ्यूजन हो जाती है। अब ये बैकग्राउंड इमेज आ गई है। अब हमारा फोकस ये है कि हम इस पे एक यूआई मेन्यू बनाएं, मेन मेन्यू, जिसके अंदर तीन ऑप्शंस आए। तीन ऑप्शन से तीन ऑप्शंस, प्लेस, सेटिंग और क्विट। तो हम इसके ऊपर एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट बनाते हैं ताकि सारी चीज़ें नीट एंड क्लीन रहें और पता हो कि किधर क्या। मेन मेन्यू, अब मेन मेन्यू के लिए भी हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इसको स्ट्रेच और ये कर लें। अच्छा, उसके बाद बटन्स बनाने के लिए यूनिटी एक कंपोनेंट प्रोवाइड करता है जिसका नाम है ग्रिड लेआउट। ग्रिड लेआउट से क्या होता है कि आप जो सारी चीज़ें खुद प्लेस करेंगे उससे यूनिटी उसमें खुद प्रोवाइड कर देता है स्पेसेस की, आप इधर इधर अपने बॉक्सेस रख लें। फॉर एग्जांपल, ये एक ऑटोमेटिक वे है जिसके अंदर आपका ह्यूमन एरर जो कि थोड़ा सा लेफ्ट हो गया थोड़ा सा राइट हो गया वो उसका ज़्यादा इशू नहीं होता। अब ये ग्रिड लेआउट है, इसके अंदर सबसे पहली ऑप्शन ये आ रही है सेल साइज। इसको हम चेक करते हैं। अगर हम इसके अंदर बटन बनाते हैं और हमें तीन बटन की ज़रूरत है, प्ले, सेटिंग और क्विट।
3 हमने बटन बना लिए। अब हम गए मेन मेन्यू की ग्रिड लेआउट के अंदर। इसके अंदर हम इसका सबसे पहले साइज डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल 200 बाय 100 इज फाइन। उसके बाद इन सब के अंदर स्पेसिंग होनी चाहिए। तो हमें वाई एक्सिस पे 50 स्पेसिंग चाहिए। स्टार्ट कॉर्नर अपर लेफ्ट, ठीक है। हॉरिजॉन्टल की जगह हमने वर्टिकल कर लेना है, अभी इस वक्त वर्टिकल ही है। उसके बाद चाइल्ड अलाइनमेंट में हमने इसको मिडल सेंटर कर लेना है, और कंस्ट्रेंट फिक्स्ड, ठीक है। अब इस वक्त हमारा यूआई मेन्यू इस तरह की शक्ल है उसकी। अब हमने सबसे पहले जाके सबके नेम चेंज कर लेना है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना पैदा हो। बटन की जगह हम प्ले बटन कर लेंगे। सेटिंग बटन। अच्छा, ये हमने 3 बटन्स बना लिए हैं। और अगर हम ये देखना चाहें कि ये कैसे मूव कर रहे हैं, तो ये देखें, अगर हम इनको प्ले करते हैं, दिस मीन्स के ये वर्क कर रहे हैं। और ये हमारा बन गया है मेन मेन्यू। आप इधर से प्ले नहीं कर सकते, इधर ये गेम स्क्रीन में आप गेम को प्ले कर सकते हैं। अगर आपने इसके अंदर एक सेटिंग मेन्यू भी बनाना है, फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए हम बैकग्राउंड इमेज में जाके एक और क्रिएट एम्प्टी करके सेटिंग मेन्यू, मेन मेन्यू को हम तब तक डिसेबल कर देते हैं। सेटिंग मेन्यू को हम जाके ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करके इसको स्ट्रेच कर लेंगे। इसके ऊपर हम लगाएंगे ग्रिड लेआउट 200 बाय 100, स्पेसिंग 50। इसके अंदर हम बटन बनाएंगे 2। एक होगा वॉल्यूम सेटिंग्स, एक होगा ग्राफिक सेटिंग्स। हम इनको सेंटर में कर लेंगे ताकि सब कुछ नीट एंड क्लीन रहे। इस वक्त हमने ये ग्राफिक्स मेन्यू बना लिया है। जब हम वॉल्यूम पे प्रेस करेंगे तो वॉल्यूम ऑप्शंस में चले जाएंगे, और हम ग्राफिक्स पे क्लिक करेंगे तो हम ग्राफिक्स ऑप्शन में चले जाएंगे। अगर आपको ये बड़ा लग रहा है, बटन्स इस स्क्रीन के हिसाब से बड़े लग रहे हैं, तो आप यहाँ से इनका साइज भी सेट कर सकते हैं। तो इस वक्त हमने इसका साइज यही रखा है। और अब हमारे दो मेन्यूज बन गए हैं, एक सेटिंग मेन्यू हो गया है और एक मेन मेन्यू बन गया है। अब आप इस पे कोई भी इमेजेस, हर बटन पे, जिस मर्जी बटन पे आप जो मर्जी इमेज लगा सकते हैं, यहाँ से वो इमेज सेलेक्ट होगी। उसके अलावा हम यहाँ से कलर भी कोई भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बटन हमें मल्टीपल कंट्रोल्स देता है कि हमने किस हिसाब से कौन किस वक्त कौन सा कलर रखना है। और अगर हम ये चाहते हैं कि हम एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जा सकें, फॉर एग्जांपल इस वक्त ये सेटिंग मेन्यू डिसेबल्ड है। अगर आप देख सकते हैं तो ये मेन मेन्यू एक्टिव है और ये सेटिंग मेन्यू डिसेबल्ड है इस वक्त। तो इसको एनेबल करना है हमने स्क्रिप्ट के थ्रू या यूनिटी के थ्रू, जिसके लिए हमें सेटिंग करनी पड़ेगी इस चीज़ की। तो उसके लिए हमने, अब ये सेकंड सेटिंग मेन्यू है, तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम सेटिंग मेन्यू पे क्लिक करें और सेटिंग बटन पे क्लिक करें, और यहाँ पे प्लस ऐड करके मेन मेन्यू को रखें, और गेम ऑब्जेक्ट में जाके सेट एक्टिव 0, ताकि ये ना शो हो। प्लस सेटिंग मेन्यू पे क्लिक करके
सेटिंग मेन्यू एक्टिव। अब ये जो इतना छोटा सा काम हमने किया है उससे हमें फ़ायदा ये होगा कि जब हम हमारी स्क्रीन शो होती है तो अगर हम सेटिंग मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो वो हम इस स्क्रीन पे चले जाएंगे। तो इस तरह यूनिटी में बटन्स काम करते हैं। हमारे अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि बटन्स बनाने के बाद इस पे इमेजेस कैसे लगानी है, इस पे हमने इनको फंक्शनल कैसे करना है और एक प्रॉपर पूरा यूआई सिस्टम बनाएंगे।